मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों में से 228 पर मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई है। विदिशा और गुना दो ऐसी सीटें बची हैं जहां भाजपा को अपने प्रत्याशी घोषित करने हैं। दावेदारों के बगावती तेवर के आगे कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है। पार्टी 2 किस्तों में 60 टिकट वापस लेकर नए प्रत्याशियों को दे चुकी है। बगावत का बवंडर भाजपा में भी उठा, लेकिन ज्यादा नुकसान किए बिना थम गया। प्रत्याशियों की घोषणा के बाद हर एक सीट के गणित को हमने समझने की कोशिश की। अभी की स्थिति में 97 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा को चुनौती कम मिल रही है। ऐसी स्थिति वाली कांग्रेस की 90 सीटें हैं। 43 सीटों पर अभी से कांटे का मुकाबला लग रहा है। जैसे जैसे जनसंपर्क दौरे और सभाएं होंगी, यह आंकड़ा ऊपर नीचे होगा ही। दोनों पार्टियों की संभागवार स्थिति क्या है, यह जानने से पहले बगावत के बवंडर और इससे निपटने की रणनीति की 2 तस्वीरों को देखते हैं, समझते हैं। पहले ही तस्वीर, भोपाल में प्रदेश कांग्रेस दफ्तर के बाहर निवाड़ी के हरिराम सेन सिर के बल खड़े होकर जब टिकट बदलने की मांग कर रहे थे, तब अंदर पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक मीडिया से बातचीत में संकेत दे रही थी कि कुछ सीटों पर फिर से विचार किया जा सकता है। 3 दिन बाद प्रत्याशी बदल दिए, यानी रणनीति टिकट बदलकर गुस्सा शांत करना। अब एक और तस्वीर, भाजपा के प्रदेश कार्यालय में शाजापुर जिले के काला पीपल से आए कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। हाथों में तख्तियां हैं, नारे गूंज रहे हैं जिनमें टिकट बदलने की मांग की जा रही है। अंदर कार्यालय मंत्री राघवेंद्र शर्मा इस चिंता में हैं कि किस तरह कार्यकर्ताओं को शांत कराएं। वो अपने सीनियर नेताओं से बात करते हैं, फिर भीड़ से एक नेता को बुलाते हैं, चर्चा होती है और नाराज कार्यकर्ता चुपचाप लौट जाते हैं। इसमें रणनीति क्या है? प्रत्याशी बदलकर नहीं, समझाकर गुस्सा शांत करना, यहाँ ये रणनीति है। चुनावी राजनीति के लिए वॉर रूम बने भाजपा कांग्रेस के दफ्तर के बाद हम निकले प्रदेश का मैदानी हाल जानने के लिए। तो शुरुआत मालवा से करते हैं, जहां से सत्ता का रास्ता निकलता है। इंदौर में रेडिसन चौराहे पर लगा होर्डिंग बता रहा है कि पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। होर्डिंग याद दिला रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। यह भी बता रहा है कि मध्य प्रदेश में मोदी ही चेहरा है। कतार में एक साथ एक आकार में 11 चेहरे हैं, इनमें एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी है। होर्डिंग में कैलाश विजयवर्गीय भी मुस्कुराते दिख रहे हैं, जो 3 घंटे बाद इंदौर 1 में खुद के लिए वोट मांगते नजर आए। हालांकि वो कह चुके हैं कि वो सिर्फ विधायक का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। उन्हें फिलहाल पार्टी के बागियों को मनाने की जिम्मेदारी दी गई है। विजयवर्गीय के जिम्मे न सिर्फ इंदौर है, उनकी खुद की सीट तो है ही, पूरा लोकसभा क्षेत्र और मालवा निमाड़ में कई एक्सप्लेनर्स में आपको पहले भी बता चुका हूं, ये बड़े बड़े चेहरों को उतारने का मकसद कोई एक सीट नहीं है कि इंदौर क्रमांक 1 की सीट से कैलाश विजयवर्गीय लड़ रहे हैं। मालवा और निमाड़ ऐसा क्षेत्र है जहां उनका प्रभाव चलता है। यूँ तो मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में लोकप्रिय रहे। कुछ यही स्थिति नरेंद्र सिंह तोमर की है। ये बात सिर्फ दिमनी सीट की नहीं है, ये बात है पूरे ग्वालियर चंबल संभाग की, जहां पर उनका असर देखने को मिलता है। देखना होगा कि कितना असर है, ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे, लेकिन फिर भी बीजेपी की स्ट्रैटेजी बहुत साफ समझ में आती है। विजयवर्गीय उज्जैन के नागदा में टिकट कटने से नाराज पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत को मनाकर लौटे। शेखावत तो मान गए, लेकिन पूर्व मंत्री पारस जैन नाराज हो गए। उनकी नाराजगी की वजह उन्हीं से जानते हैं कि कम से कम पहले मुझे बता देते कि टिकट नहीं दे रहे हैं। पारस जैन देखिए मंत्री भी रह चुके हैं, बहुत ही सीनियर हैं और अपने क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय हैं। इसके बावजूद उनको टिकट नहीं दिया जाना, ये एक तरीके से बहुत उनके कार्यकर्ताओं को अपमानजनक लग रहा है। उज्जैन का महाकाल लोक इस बार चुनावी मुद्दा है। भाजपा इसे बड़ी उपलब्धि बताकर एक ब्रांड के तौर पर पेश कर रही है। कांग्रेस इसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा ढूंढ रही है। आपको याद होगा प्रियंका गांधी इसका जिक्र भी कर चुकी हैं। मूर्तियां कुछ उड़ गई थी तेज हवा में, लेकिन उज्जैन के युवा इसे अलग नजरिए से देखते हैं। युवाओं के मुताबिक महाकाल लोक से अलग अलग तरह के बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बढ़ी। बात सही भी है, लेकिन युवाओं के लिए नौकरी या रोजगार के मामले में कोई फर्क नहीं पड़ा है। दोनों तरफ बराबर बगावत है। इससे जुड़ी 2 खास बातें आपको बताते हैं। मालवा से लेकर चंबल तक महाराज और नाराज भाजपा की लड़ाई बगावत में बदल चुकी है। इंदौर से उज्जैन के रास्ते में धार जिले का बदनावर कस्बा आता है। यहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में आए राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के सामने भंवर सिंह शेखावत हैं। और भंवर सिंह शेखावत स्थानीय राजनीति को आप जानते हो तो इस क्षेत्र के बड़े ही पॉपुलर चेहरे रहे। एक समय पर बीजेपी के कद्दावर नेता रहे, लेकिन नाराज हो गए, टिकट नहीं मिला। शेखावत टिकट वितरण से पहले पार्टी से नाराज होकर पहले ही दिखाई दे रहे थे। बयानबाजी तो कर ही रहे थे, कह चुके थे कि चुनाव हर हाल में लड़ेंगे। 2013 के विधानसभा चुनाव में शेखावत भाजपा प्रत्याशी के तौर पर दत्ती गांव को हराकर विधायक बने थे। 2018 में दत्ती गांव ने शेखावत को हराया था। ग्वालियर चंबल संभाग में ऐसी ही लड़ाई मुंगावली में है। सिंधिया समर्थक मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव के खिलाफ कांग्रेस ने यहां सिंधिया के धुर विरोधी रहे स्वर्गीय राव देशराज सिंह यादव के बेटे यादवेंद्र को टिकट दिया है।
बगावत की आग को ठंडा करने के लिए कांग्रेस ने 60 टिकट बदले जरूर हैं, लेकिन जिनके टिकट बदले अब वो पार्टी को आंख दिखा रहे हैं। दोपहर में सुमावली में कुलदीप सिकरवार से पार्टी ने टिकट वापस लिया तो शाम को बसपा ने टिकट दे दिया। भाजपा और कांग्रेस दोनों के बागियों के लिए बसपा ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। रिटायर्ड आईपीएस रुस्तम सिंह शिवराज सरकार में मंत्री रहे हैं। मुरैना से उनके बेटे राकेश सिंह की दावेदारी थी। भाजपा ने सिंधिया खेमे के रघुराज कंसाना को टिकट दे दिया। नाराज रुस्तम अब बसपा के स्टार प्रचारक होंगे और राकेश बसपा प्रत्याशी। भाजपा के पूर्व संगठन मंत्री बिहारी सोलंकी श्योपुर से और भाजपा के पूर्व विधायक रसाल सिंह लहार से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह पर कांग्रेस ने भरोसा नहीं किया तो वो बसपा के पास पहुंच गए और सतना के नागौद का टिकट ले लिया। आम आदमी पार्टी में भी ऐसा ही ऑफर है। भाजपा के पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव के बेटे सुधीर यादव सागर के बंडा से दावेदारी कर रहे थे, टिकट नहीं मिला, आम आदमी पार्टी ने मौका दे दिया। उज्जैन उत्तर का उदाहरण मजेदार है। कांग्रेस ने माया त्रिवेदी को टिकट दिया तो नाराज विक्की यादव ने ऐसी पलटी मारी कि आम आदमी पार्टी भी चौंक गई। विक्की यादव गुस्से में आप के पास चले गए। तैयार बैठी आपने उन्हें हाथों हाथ टिकट थमा दिया। इस बीच कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने बात की और विक्की कांग्रेस में लौट आए।